जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे फागुन मास महात्म्य का 18वां अध्याय। सीनर पुत्र महाराज सीवी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक बार राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में ही एक कबूतर आया और राजा के गोद में छिप गया। पीछे से एक विशाल बाज वहां आता है और राजा से कहता है, राजन, मैंने तो सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? ये कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज, मैं इस बात से डरकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। ये सब सुनकर राजा तो धर्म संकट में पड़ गए, परंतु राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कहते हैं, तुमसे डरकर ये कबूतर प्राणों की रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर की मैं रक्षा करूंगा, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। राजा की बात सुनकर बाज कहने लगा, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं, मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय ये कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह कई जीव के प्राण चले जाएंगे। तब राजा कहने लगे कि शरण में आए हुए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्या किसी अन्य तरीके से तुम्हारी भूख शांत हो सकती है? अगर हो सकती है तो बताओ, मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ दे सकता हूँ, पर ये कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। तब बाज कहने लगा, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तौल कर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए, मैं और अधिक कुछ नहीं चाहता। राजा बोले, हे बाज, तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि ये शरीर प्राणियों के उपकार के काम ना आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हारे कथनानुसार ही कार्य करूँगा। इतना कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तौलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के प्राण भी बचे, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसलिए महाराज सीवी अपने हाथ से ही अपना ही मांस काट काट के तराजू में रखने लगे। परंतु तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट के रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्निदेव प्रकट हुए। देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, और ये जो कबूतर बना था ये अग्नि है। हम लोग यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वो परम धाम को प्राप्त करता है। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, पर प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा, हे राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम चीर काल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय श्रोताओं, हमारा भारत वो भूमि है जहाँ राजा शिवी और दधीची जैसे लोग अवतरित हुए हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए एक कबूतर के लिए भी अपना शरीर दान दे दिया। अब आइए प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं भीम शंकर के महात्म्य को कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। कामरूप नामक देश में लोक हित की कामना से साक्षात कल्याण एवं सुख के भाजन शिवजी स्वयं प्रकट हुए थे। हे मुनीश्वरों, लोक कल्याण करने वाले शंकर जी ने यहाँ जिस लिए अवतार लिया उसे आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मणों,
पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा दुख देने वाला एवं धर्म को नष्ट करने वाला भीम नाम का एक बड़ा बलवान राक्षस हुआ था। महाबलवान वो कुंभकर्ण के द्वारा करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के साथ सह्य पर्वत पर निवास करता था। संसार को भयभीत करने वाले कुंभकर्ण का राम के द्वारा वध कर दिए जाने पर वह राक्षसी स्वयं सह्य पर्वत पर अपने पुत्र के साथ निवास करने लगी। हे द्विजो, सारे प्राणियों को दुख देने वाले प्रचंड पराक्रमी उस भीम ने बाल्यावस्था में किसी समय अपनी माता करकटी से पूछा, हे माता, मेरे पिता कौन है? वे कहाँ रहते हैं और तुम अकेली ही यहाँ क्यों रहती हो? मैं वो सब जानना चाहता हूँ। तुम इस समय ठीक ठीक बताओ। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र के पूछने पर उस दुष्टा राक्षसी ने अपने पुत्र से कहा, तुम सुनो, मैं सब कुछ कहती हूँ। करकटी बोली, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे, जिन्हें राम ने उनके भाई रावण सहित मार डाला। हे तात, पूर्व काल में किसी समय वो बलवान राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आया और उसने मेरे साथ बलपूर्वक सहवास किया। इसके बाद वो महाबली कुंभकर्ण मुझे यहीं पर छोड़कर लंकापुरी चला गया। मैंने वो लंका नहीं देखी है, अतः मैं यहीं निवास करती हूँ। मेरे पिता का नाम करकट है तथा मेरी माता पुष्कसी कही गई है। मेरा पति विराध था, जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। अपने प्रिय पति के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ निवास करने लगी। मेरे माता पिता को सुतीक्ष्ण ऋषि ने भस्म कर दिया और वे मर गए। इसका कारण ये था कि वे दोनों उनको खाने के लिए गए हुए थे। तब परम तपस्वी महात्मा अगस्त्य शिष्य सुतीक्ष्ण ने क्रोधित हो उन्हें भस्म कर दिया था। इस प्रकार मैं दुखी होकर बिना किसी सहायक एवं आश्रय के पहले से अकेली ही इस पर्वत पर निवास करने लगी। इस अवसर पर रावण के छोटे भाई राक्षस कुंभकर्ण ने यहाँ आकर मेरे साथ सहवास किया और वो मुझे छोड़कर चला गया। हे पुत्र, उसके बाद महाबली एवं महापराक्रमी तुम उत्पन्न हुए और अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर समय बिता रही हूँ। सूत जी बोले, माता के इस वचन को सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम कुपित हो उठा और ये विचार करने लगा कि अब मैं हरि के प्रति क्या करूं। इस रामचंद्र ने मेरे पिता तथा नाना का वध किया और इसने विराध का भी वध किया। इस प्रकार इसने बहुत अधिक दुख दिया है। अतः यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ तो हरि को अवश्य पीड़ा पहुंचाऊंगा। ऐसा विचार करके भीम महान तप करने के लिए चल पड़ा। उसने ब्रह्मा को उद्देश्य करके मन से उनका ध्यान करते हुए 1000 वर्ष तक महान तप किया। वो राक्षस पुत्र भीम सूर्य की ओर दृष्टि लगाए हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक पैर पर स्थित रहा। इस प्रकार तप में निरत उस राक्षस के सिर से अत्यंत भयानक तेज उत्पन्न हुआ। तब उस तेज से जलते हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। इंद्र सहित उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उसके अनंतर वे ब्रह्मा जी से अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे ब्रह्मन, उस राक्षस का तेज सभी लोगों को पीड़ित करने के लिए उद्धत है। अतः हे विधे, वह दुष्ट जो मांगता है उसे वो वर दीजिए, नहीं तो आज हम सब उसके प्रचंड तेज से दग्ध होकर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। सूत जी बोले, उनका ये वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उसको वर देने के लिए गए और उन्होंने ये वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे राक्षस, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो भी हो वो वर मांगो। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर उस राक्षस ने कहा, हे देवताओं के स्वामी कमलासन ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे अप्रतिम बल दीजिए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी भी उसे वर देकर अपने धाम को चले गए। तब ब्रह्मदेव से अतुल बल का वरदान प्राप्त कर उस गर्वयुक्त राक्षस भीम ने शीघ्र ही घर आकर माता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, अब मेरे बल को देखना। मैं इंद्र आदि सभी देवताओं, विष्णु तथा उनके सहायकों का घोर विनाश करूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाले उस भीम ने सर्वप्रथम इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन्हें अपने अपने स्थान से हटाकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद सहायता हेतु देवताओं के द्वारा पूजित विष्णु को भी
उस दैत्य ने जीत लिया। तदनंतर उसने प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतने का उपक्रम किया। वो पहले कामरूप के स्वामी सुदक्षिण को जीतने गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। असुर भीम ने ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से उस महावीर तथा शिव भक्त महाराज को युद्ध में जीत लिया। तब उस महाभयंकर पराक्रम वाले भीम ने प्रभावशाली कामरूपेश्वर को जीतकर बांध लिया और क्लेश देने लगा। हे द्विजो, उस दुष्ट भीम ने उस शिव भक्त राजा का सामग्री सहित राज्य तथा सर्वस्व छीन लिया। उसने उस धर्मात्मा शिव भक्त तथा धर्म प्रिय राजा को बेड़ियों से बांध दिया और एकांत में बंद कर दिया। तब वहां उसने अपने कल्याण की इच्छा से उत्तम पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का भजन करना प्रारंभ किया। उसने अनेक प्रकार से गंगा जी की उस समय स्तुति की। मानसिक स्नान आदि कर्म करके उस नृपश्रेष्ठ ने पार्थिव विधान से शिव का पूजन किया। जिस प्रकार ध्यान विहित है वैसा ही ध्यान विधि पूर्वक करके प्रणाम, स्तोत्र पाठ, मुद्रा, आसन आदि के साथ सब कुछ करते हुए उसने प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की उपासना की। वो प्रणव के सहित पंचाक्षरी विद्या का जप करता था। उस समय उसे अन्य कार्य करने के लिए कोई अवकाश न रहा। राजा को अत्यंत प्रिय उसकी पतिव्रता पत्नी, जिसका नाम दक्षिणा था, प्रेम पूर्वक सविधि पार्थिव पूजन किया करती थी। इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी ने शिव आराधना में तत्पर हो भक्तों का कल्याण करने वाले शंकर की तन्मयता से सेवा की। वरदान के अभिमान से मोहित हुए उस राक्षस ने संपूर्ण यज्ञ कर्म आदि धर्मों का लोप कर दिया और सब कुछ मुझे ही समर्पण करो, वो इस प्रकार का प्रचार करने लगा। हे महर्षियों, उसने दुष्ट राक्षसों की बहुत बड़ी अपनी सेना लेकर सारी पृथ्वी अपने वश में कर ली और शक्ति संपन्न होकर वेद धर्म, शास्त्र धर्म, स्मृति धर्म एवं पुराण धर्म का लोप कर स्वयं वो सबका भोग करने लगा। हे द्विजो, उसने इंद्र सहित समस्त देवताओं तथा ऋषियों को पीड़ा पहुंचाई और उन्हें अत्यंत दुखित करके उनके स्थानों से निकाल दिया। तब व्याकुल हुए देवता इंद्र सहित तथा ऋषि ब्रह्मा और विष्णु को आगे करके शंकर की शरण में गए। उन लोगों ने महाकोशी नदी के उत्तम तट पर लोक का कल्याण करने वाले शंकर की अनेक स्तोत्र से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया और पार्थिव मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करके क्रम से अनेक प्रकार के स्तोत्रों तथा नमस्कार आदि से उन्हें प्रसन्न किया। इस प्रकार देवगणों की स्तुति आदि से स्तुत हुए शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन देवताओं से ये कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे समस्त देवताओं एवं ऋषियों, मैं प्रसन्न हूँ। आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं? सूत जी बोले, हे द्विजो। तब उन शिव जी के द्वारा ये वचन कहे जाने पर देवता लोग हाथ जोड़कर भली भांति प्रणाम करके शिव जी से कहने लगे, हे देवेश, आप सबके मन में स्थित सारी बातें जानते हैं। आप अंतर्यामी हैं, अतः कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। हे नाथ, फिर भी सुनिए, हम लोग आपकी आज्ञा से अपना दुख निवेदन करते हैं। हे महादेव, आप अपनी कृपा दृष्टि से हमें देखिए। कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान से उन्मत्त होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा पहुंचा रहा है। हे महेश्वर, आप दुख देने वाले उस भीम नामक राक्षस का वध कीजिए, कृपा कीजिए। हे प्रभु, इसमें विलंब न कीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार सभी देवताओं द्वारा कहे जाने पर भक्त वत्सल शिव जी ने कहा, मैं उसका वध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर पुनः देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, राजा कामरूपेश्वर मेरा उत्तम भक्त है, आप लोग उससे ये कहिए, तब कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। शंकर जी ने तुमसे कहा है कि हे सुदक्षिण, हे महाराज, हे कामरूपेश्वर, हे प्रभु, तुम मेरे विशेष रूप से भक्त हो, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैं ब्रह्मा से प्राप्त वर से शक्तिमान तथा तुम्हारा तिरस्कार करने वाले भीम नामक दुष्ट राक्षस का वध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, इसके बाद उन सभी देवताओं ने हर्षित हो वहां जाकर शिव जी ने जो कुछ कहा था वो सब उस महाराज से कह दिया। उससे ये कहकर वे सभी देवता तथा महर्षि परम आनंदित हुए और शीघ्र ही अपने अपने आश्रम
आश्रम को चले गए। तो प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर करिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा और श्री हित 84 का पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दिनन के कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भक्तन की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटिकिंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कगा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मुसलधार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काल यही तब तुम लीनी, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्ही। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से अमृतक छओ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी। दय भीम ही तृण चिर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदार्थ चारी। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। अब सुनिए श्री हित 84 का पाठ। बनी श्री राधा मोहन की जोरी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, 7 कुंभ तनु गोरी। भाल विशाल तिलक हरी, कामिनी चिकुर चंद्र बिचरोरी। गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गति वृषभानु किशोरी। नील निचोल जुवति मोहन, पटपित अरुण सिर खोरी। जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, सुरत रंग में बोरी।
आजु नागरी किशोर भावती विचित्र जोर, कहाँ कहो अंग अंग परम माधुरी, करत केली कंठ मेली बाहुदंड गंड गंड, परस सरस रास लास मंडली जूरी, श्याम सुंदरी बिहार बासुरी मृदंग तार, मधुर घोष नुपुरादि किंकिनी चूरी, जय श्री देखत हरिवंश आली निरतनी सुदंग चाल, वारी फेर देत प्राण देह सो दूरी, मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश, राका नभ कुमुद बंधु सरद जामिनी, सावल दुती कनक अंग बिहरत मिली एक संग, निरद मनो नील मध्य लसत दामिनी, अरुण पीत नव दुकुल अनुपम अनुराग मूल, सौरभ यूत शीत अनील मंद गामिनी, किस लय दल रचित सैन बोलत पिय चाटू बैन, मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी, मोहन मन मथत मार परसत कुच विहार, वे पथयूत नेति नेति बदत भामिनी, नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविध भर भरत झेली, सौरत रस रूप नदी जागत पावनी, चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रचयो श्याम तट कलिंद नंदिनी, निरतत युवती समूह राग रंग अति कुतु, बाजत रस मूल मुरली का आनंदिनी, वंशी वट निकट जहाँ परम रमणी भूमि तहाँ, सकल सुखद मलय बहे वायु मंदिनी, जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुवास, राका निशि शरद मास विमल चंदिनी, नरवाहन प्रभु निहारी लोचन भरी घोष नारी, नरवाहन प्रभु निहारी लोचन भरी घोष नारी, नकसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, विलसहु भूज ग्रीव मेली भामिनी सुख सिंधु झेली, नव निकुंज श्याम केली जगत वंदनी। जय श्री राधे।